वाला सवाल स्टार्ट करने दो। भैया जैसे 1932 खतियान जो अभी सरकार से रिकॉर्ड करे विधानसभा में ले आई तब भी अब क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? सबसे पहला बात, तुम कौन क्लास में है? छठा में है। छठा में। तुम पढ़ाई इसलिए न कर रहा है बाबू की बड़ा होकर नौकरी करेगा। तो 1932 का खतियान का मतलब है कि उसके आधार पर एक नियोजन नीति बनेगा। नियोजन नीति का मतलब जैसे नौकरी में फॉर्म भरता है ना, तो उसी को नियोजन कहते हैं। तो नियोजन एक पॉलिसी बनता है। यदि 1932 का खतियान के लिए हम लोग नहीं लड़ते हैं और उसके आधार पर अगर नीति नहीं बनता है तो तुम यहाँ पढ़ेगा, छठा के बाद 10 जाएगा, 10 के बाद तुम 12 जाएगा, और जब तुम बड़ा होगा और जब तुम नौकरी का फॉर्म भरेगा तो पता चलेगा तुम्हारे साथ साथ बिहार, यूपी, बंगाल का लड़का लोग भी यहाँ फॉर्म भरा है। तो उससे क्या होगा, उन लोग थोड़ा तुमसे तेज भी है क्योंकि हम लोग झारखंड के लोग हैं, और साथ ही तेज हैं या नहीं है वो बाहर के लोग हैं, तो तुम्हारी नौकरी को बाहर के लोगों को दे दिया जाएगा। जबकि वो नौकरी किसकी थी? तुम्हारी थी, क्योंकि तुम झारखंड के हो, नौकरी झारखंड में है, तो नौकरी झारखंडी की है ना, तो तुम्हारी नौकरी बाहर के लोगों को बांट देगा। इसीलिए हम 1932 के खतियान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि क्या होगा, उसी के आधार पर एक नीति बनेगी। उससे क्या होगा, जो बाहर के लोग लड़के हैं वो छट जाएंगे, उनका अपना घर है, अपना राज्य है। उससे क्या होगा, तुम आज 6 कर रहे हो, एक दिन 10 करोगे, एक दिन 12 करोगे, जब फॉर्म भरोगे तो तुम्हारा नौकरी बनने का चांसेस बढ़ेगा। दादा, खरसवा गोलीकांड में जो शहीद स्थल था वहाँ पर जब आप गए तो उसका काफिला जो जनसैलाब वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ पर सीएम भी जाते थे, लेकिन आप गए तो कुछ अलग ही अंदाज में लोगों का जो जनसैलाब है वो नज़र आया दादा। देखिए, मुझे भी लगा और पुलिस प्रशासन का भी कहना था कि मैंने उनके अभी तक के सर्विस के करियर में जब भी वह यहाँ ड्यूटी किए हैं सबसे ज़्यादा जनसैलाब था। तो इसका कारण यही था कि लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, और ऊपर से वहाँ थोड़ा सा एक मैंने आपसी का मैसेज वायरल हुआ था कि कुछ धमकी भरा कि अगर हम लोग हथियार के साथ रहते हैं, अगर जन्म मातवाते हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए लोगों की भावनाएं और जुड़ी थी और काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, और निश्चय मुझे लगता है अब तक के इतिहास का सबसे रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब उस दिन था। तो हम लोग एक तरह से श्रद्धांजलि के लिए गए। तो श्रद्धांजलि में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग क्यों इस तरह मानसिकता रखे थे जो इस तरह का वार्निंग कर रहे थे। और निश्चय ही सरायकेला का जो गोलीकांड खरसवा का इतिहास है, उस दिन का कहीं ना कहीं आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग देखने को मिला था। न जाने कितने लोगों की जाने गई थी, सरकारी आंकड़े स्पष्ट नहीं कर पा रहे, कोई 20,000, कोई 35,000, कोई 5,000 बता रहा है, लेकिन ग्रामीण के माने तो 20,000 तक के लोगों की जाने गई थी। तो कहीं ना कहीं उसका आधार यही था कि हमारी अलग पहचान है। आखिर वो तो उड़ीसा में जा सकते थे, लड़ाई और गोली क्यों खाना पड़ा? वे लोग उड़ीसा के साथ नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते ना? उड़ीसा की पहचान अलग है, हमारी इधर की पहचान अलग है। तो ये पहचान की लड़ाई सदियों से चल रही है झारखंड में। भाषा की लड़ाई, जल जमीन की, जंगल की लड़ाई जो आज हम लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने गोली खाना स्वीकार किया, लेकिन उड़ीसा के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। धनबाद में जिस तरह से डहरे टूसू पर्व हुआ, जिसमें भी लाखों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए, फिर जमशेदपुर में जो होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे दादा कि इतने जो संस्कृति को लेकर के लोग अब आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इस पे यही करना चाहेंगे। अगर आप धनबाद की बात करते हैं, हम अपने हर वीडियो में कहा है कि अगर धनबाद और बोकारो की जगह कोई और जिला होता तो आंदोलन नहीं खड़ा होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण और सबसे ज़्यादा विनाश अगर किसी ने सहा है, देखा है, तो धनबाद बोकारो ने देखा है। क्योंकि वहाँ कोयला का खदान है, वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ उद्योग है, और बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ बढ़ने लगी थी। तो जब वे लोग आए तो चूँकि हम लोग का आदत रहा है, हम लोग भोले भाले लोग, हम उनको देखकर उनके कल्चर को अपने घर में, अपने आंगन में जाकर स्थापित कर दिए। उनके पर्व त्यौहार, उनके रहन सहन, उनके खान पान को, और नतीजा क्या हुआ कि हमारी जो परंपराएं थी वो छिन्न भिन्न हो गई, वो मैंने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई और डिस्ट्रॉयड होने लगी, खत्म होने लगी, नष्ट होने लगी। तो इस आंदोलन के माध्यम से कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने सभी पर्व त्यौहार और संस्कृति और झारखंड के लोगों को जीवित किया है। हम पर्व और त्यौहार की बात तो बाद में करेंगे, हम संस्कृति की बात तो बाद में करेंगे, झारखंड के लोगों को जीवित किया है। अब आप कहेंगे कैसे? याद कीजिए, 1 साल पहले बहन का शादी है, भाई खुद वॉल्यूम बढ़ा दिया है, गाना बजा रहा है, कमर का साइज बता रहा है एक स्त्री का, यानी बहन का शादी में एक बहन का कमर का साइज बता रहा है, यानी हम मुर्दा थे। ये आंदोलन यहाँ के लोगों को जिंदा करने आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या बदलाव हुआ। देखिए, बदलाव सामने है। 6ठा क्लास का लड़का हमसे सवाल पूछ रहा है, 1932 के बारे में पूछ रहा है, ये विधानसभा के बारे में जान रहा है। तो इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? एक 6ठा क्लास का लड़का, जो बच्चा मैंने अभी ठीक से सब्जियों में फर्क नहीं कर पाया है, मैंने आटा और मैदा में बेचारा फर्क नहीं कर पाया है, ये 1932 पे भरे मंच में हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने ये सवाल कर रहा है। यही बदलाव आया है, और भी आगे बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक अंतिम सवाल दादा, आज कुचाई खरसवा में जिस तरीके से जो सभा होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, और हाथियों के झुंड का भी जो खतरा मंडराता है, यहाँ से जनसभा जो किया जा रहा है, तो क्या समझा जा रहा है कि झारखंड के हर कोने तक आपकी आवाज़? निश्चय हम झारखंड के
प्रत्येक कोने तक। इसके बाद हम लोग यहाँ से कोल्हान से जैसे ही निकलेंगे 1-1.5 महीना थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे आपके हजारीबाग और गिरिडीह का वो छोर जो बिहार की सीमाओं से सटा है, देवघर का छोर निकलेंगे। राजधनवार से फोन आया था, तो अब इस जो धनबाद बोकारो अब लीव करेंगे, कोल्हान को लीव करेंगे और हमारे जो विचार हैं, आंदोलन की जो क्रांति है आग है, वो संथाल परगना के साइड उत्तरी छोटानागपुर का बिहार का जो छोर है वहाँ हम लोग लेकर जाएंगे और निश्चय ही पूरे राज्य तक हम लोग यही मैसेज लेकर जा रहे हैं कि आज जरूरी है ना। देखिए सड़क पर छात्र हैं, सड़क पे किसान है, तो यहाँ खुशहाल कौन है, क्यों ये राज्य और किसके लिए, तो इसीलिए लड़ाई जरूरी है, आवश्यक है। तुम्हारा कोई सवाल है क्या? और CNT कानून के बारे में हम लोग को थोड़ा जानकारी चाहिए। देखिए CNT का कानून जैसे प्रत्येक जो हमारे भारत में जितने भी देश हैं उनका जो भूमि का जो कानून है वो भारत की अनुसूची 9 में शामिल है। उसमें 284 कानून थे, अभी पता नहीं अगर कुछ बदलाव बढ़ा है क्या, तो उसी में जो 209 और 210 है जिसमें हमारे CNT और SPT के कानून शामिल है। SPT यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो उसके तहत क्या है कि CNT का मतलब था कि चूंकि यहाँ के लोग आदिवासी मूलवासी भोले भाले हैं और इनकी जो शक्ति है वो जमीन है, इनके लिए नौकरी चाकरी पैसा बिजनेस बड़ा नहीं है। अगर बिजनेस के लिए हम लोग जानते तो टाटा जमशेदपुर में आदिवासी मूलवासी का फ्लैट बड़ा बड़ा होता, तो हमारी जो पैसा था वो नौकरी खेती बाड़ी, नौकरी ना होकर खेती बाड़ी था। तो हमारे लोग जमीनों को लेकर हमेशा लड़ाई करते थे, तो अंग्रेजों ने कहा ये भोले भाले लोग हैं, इनकी जमीन को कोई ले ना ले, इसीलिए CNT कानून बनाया गया। फिर भी हम लोग का जबरन जमीन लिया गया है। इसके लिए देखिए, हाँ बिल्कुल प्रावधान है, CNT में जमीन वापसी का प्रावधान है। आप पढ़ें, स्टडी करें और उसके लिए लड़ें। CNT में जमीन ही नहीं, अगर उस जमीन में कोई खड़ा है, घर भी बन के खड़ा है, तो भी वापसी का प्रावधान है। तो दादा आप जैसे आंदोलन कर रहे हैं, हमें भी आंदोलन करना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए? देखिए सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम अभी 6ठी क्लास में हो, इसलिए तुम्हें फिलहाल पढ़ना है। बाकी तुम इंटेलेक्चुअल सपोर्ट कर सकते हो, कभी अगर तुम मैंने कहीं कुछ कागज में लिख सकते हो, तुम पढ़ने वाले छात्र हो, तो तुम मान के चलो 6 क्लास में हो तो 4 लाइन की कविता आंदोलन के बारे में लिख सकते हो। जो लड़के लोग आंदोलन में उनके लिए लिख सकते हो, उनको मैंने पॉजिटिव देने के लिए। जैसे जब भगत सिंह आंदोलन करते थे, ये इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का स्लोगन नहीं है, पहला बात जान लो। भगत सिंह ने स्लोगन को पॉपुलर किया है। ये स्लोगन था हजरत मोहिनी का, हजरत मोहिनी की हजरत मोहिनी करके एक कवाली गायक थे, उन्होंने भगत सिंह को इंप्रूव करने के लिए इस गजल को गाया था, इनकलाब जिंदाबाद। फाइनली ये भगत सिंह का नारा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम 6 क्लास में तुम अभी पढ़ो, लेकिन हाँ तुम 2-4 कविताएं अगर लिख सकते हो तो लिखो, और उसके माध्यम से तुम घर में पढ़कर अपनी पढ़ाई को कर 2 कविताओं के माध्यम से बोलकर तुम सपोर्ट कर सकते हो। बाकी तुम्हें अभी 6 क्लास में तुम अच्छे से पढ़ाई करो।